नमस्कार मित्रों, उच्च वर्ग के लोगों का सिद्धांत था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए नहीं खोला जा सकता। यह अनिवार्य तौर पर कुछ लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन इन 3 वर्गों के केवल पुरुष वर्ग के लिए ही ये अनुमति थी, लेकिन स्त्रियों के लिए नहीं। समस्त स्त्रियाँ, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, उनको भी ज्ञान प्राप्त की अनुमति नहीं थी। शूद्र वर्ग में पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए ज्ञान प्राप्ति वर्जित थी। वे पढ़ नहीं सकते थे। तथागत भगवान बुद्ध ने इस निर्दयता पूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया था। भगवान बुद्ध का उपदेश था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, चाहे शूद्र पुरुष हो या फिर समस्त स्त्रियां। लेकिन बहुत से उच्च वर्ग के लोगों ने उनके विचारों का खंडन करने का प्रयास किया था। उन्हीं में से एक व्यक्ति लोहिच नामक ब्राह्मण था, जिसने तथागत भगवान बुद्ध से वाद विवाद किया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को विस्तार से। एक बार महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब कौशल जनपद से गुजर रहे थे, तब वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए सालवाटिका नामक गांव में पहुंचे थे। उस समय सालवाटिका में लोहिच नामक ब्राह्मण रह रहा था, जहां पर बहुत बड़ी आबादी थी और जो घास, जंगल और धन धान्य से भरा हुआ था। कौशल राज प्रसेनजीत ने यह गांव लोहिच को उपहार के रूप में दे रखा था, जहां पर उसका वैसा ही अधिकार था जैसे कि वह वहां का राजा हो। लोहिच ब्राह्मण का मत था, यदि कोई ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस ज्ञान का दान नहीं करना चाहिए। तब लोहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत भगवान बुद्ध सालवाटिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उन्होंने भेषिक नामक नाई से कहा, भेषिक, वहाँ जाओ जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। वहाँ जाकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछना कि वे स्वस्थ हैं और सुख से हैं। इसके बाद भिक्षु संघ सहित तथागत भगवान बुद्ध को कल के भोजन के लिए मेरी ओर से आमंत्रण दे आओ। भेषिक नाई ने भगवान बुद्ध का कथन स्वीकार किया और वह भगवान बुद्ध के पास गया। भेषिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातः काल चीवर धारण कर हाथ में पात्र लेकर तथागत भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित सालवाटिका पधारे। आगे आगे भगवान बुद्ध और पीछे वह भेषिक नाई चल रहा था। रास्ते में उसने भगवान बुद्ध को बताया, लोहिच ब्राह्मण की यह सोच है, ब्राह्मण द्वारा किसी व्यक्ति को कि श्रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा किसी शूद्र या स्त्री को विद्या नहीं दी जानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, ऐसा हो सकता है? नाई ने हाँ में उत्तर दिया। भगवान बुद्ध लोहिच ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुँचे और उनके बिछाए गए आसन पर विराजमान हुए। अब लोहिच ब्राह्मण ने अपने हाथ से भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध को सभी प्रकार का मधुर भोजन परोसा। भगवान बुद्ध भोजन करके अपने आसन पर बैठ गए। अब लोहिच ने एक नीचा आसन लेकर भगवान बुद्ध के पास बैठ गया। भगवान बुद्ध ने उस लोहिच ब्राह्मण से पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं? तुम्हारा भी यह मत है कि श्रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों को और शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? लोहिच ने हाँ में उत्तर दिया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा लोहिच, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सालवाटिका के स्वामी नहीं हो? लोहिच बोला, नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, लोहिच, मान लो कि एक आदमी कहे लोहिच ब्राह्मण का सालवाटिका पर अधिकार है, उसे ही सालवाटिका से प्राप्त सभी कर और सालवाटिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार की बात कहा जाना क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगी जो तुम पर आश्रित रहते हैं? लोहिच बोला, खतरनाक होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहिच बोला, नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या उसके हृदय में उनके लिए उनका प्रेम होगा या फिर शत्रुता? लोहिच बोला, शत्रुता। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत गलत है या ठीक है? लोहिच बोला, ये सिद्धांत गलत है। अब भगवान बुद्ध कहते हैं, लोहिच, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजीत के अधिकार में नहीं है? लोहिच बोला, अधिकार में है। भगवान बुद्ध कहते हैं, लोहिच, तब मान लो कि एक आदमी कहे। लोहिच ने हाँ में उत्तर दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, लोहिच, तब मान लो एक आदमी कहे कौशल राज प्रसेनजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त समस्त राजस्व और समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए।
चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा तो राजा प्रसेनजीत पर आश्रित हैं? लोहिच बोला, हाँ खतरनाक होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहिच बोला, नहीं। भगवान बुद्ध समझाते हैं, जब वह उनकी हित चिंता ही नहीं करेगा तो क्या उसके हृदय में उनके लिए प्रेम है या शत्रुता? लोहिच बोला, शत्रुता। गौतम बुद्ध कहते हैं, तब जो किसी को भी किसी का शत्रु बनाए ऐसा सिद्धांत गलत है या सही? लोहिच बोला, ऐसा सिद्धांत गलत है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, तो लोहिच तुम इस बात को स्वीकार करते हो जो यह कहे कि शाल वाटिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए शाल वाटिका के समस्त राजस्व और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। और जो यह कहे कि काशी और कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार है, इसीलिए राजा प्रसेनजीत को ही काशी कौशल के समस्त राजस्व और समस्त उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए, तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल राजा प्रसेनजीत पर आश्रित है खतरनाक नहीं होगा कि हृदय में शत्रुता होगी। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए ये सिद्धांत गलत है। लोहिच बताओ, जो आदमी ये कहता है कि श्रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं दी जानी चाहिए, वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला ही होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए वह सिद्धांत गलत है। इस प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध ने लोहिच नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया और उसे समझाया। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।